जिस तरह एक तालिब इल्म स्टूडेंट इम्तिहान से पहले इम्तिहान की तैयारी में लग जाता है ताकि इम्तिहान में कामयाब हो जाए और दिन ब दिन उसकी मेहनत बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि इम्तिहान का वक्त जब करीब आ जाता है तो बड़ी मेहनत के बाद ये तालिब इल्म अपने को इम्तिहान देने के लिए तैयार पाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने दरमियानी साल में इस माह रजब को रखा ताकि हम अभी से रमज़ानुल मुबारक के इस्तिकबाल की तैयारी शुरू कर दें और जब रमज़ानुल मुबारक आ जाए तो हमसे इसका एक लम्हा गफलत में भी न गुजर जाए। और ये ऐसा इम्तियाजी वस्फ़ है जो माह रजब को दिगर अशहूर हुरुम ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम से मुमताज़ बना देता है। उलमा फरमाते हैं माह रजब की खुसूसियत में ये भी है कि गुनहगारों को इस माह में जहन्नम से आज़ादी मिलती है, इसलिए इस माह में ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और ऐसा क्यों ना हो कि महीना रमज़ानुल मुबारक की तमहीद है और माह शाबान से पहले ही अपनी रहमतों के साथ, अपनी नूरानियत के साथ और अपनी बरकतों के साथ हम पर आता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि महीना हमसे तेज़ी से गुजर जाए, फिर उससे ज़्यादा तेज़ माह शाबान गुजर जाए और इन दोनों से ज़्यादा तेज़ रमज़ानुल मुबारक गुजर जाए। माह रजब की पहली खुसूसियत तो यह है कि ये माह मुहतरम है। दूसरी खुसूसियत यह है कि ये इसरा और मेराज का अजीम वाक़िया इसी महीने में पेश आया। तीसरी खुसूसियत यह है कि रमज़ान नमाज जो कि दीन का सुतून है इसी महीने में फ़र्ज हुई। चौथी खुसूसियत यह है कि महीना रमज़ान से पहले आता है। मुहतरम महीने की ताज़ीम, इसमें इबादत की कसरत और गुनाहों से बचना हद ज़रूरी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इनमें 4 महीने अदब के हैं, ताज़ीम के हैं, यही सीधा दीन है, सो उनमें अपने ऊपर जुल्म मत करो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने साल के महीनों में से 4 महीनों को खुसूसियत दे दी और इन्हें काबिल ताज़ीम बना दिया और उसकी हुर्मतों को अज़मत वाला बना दिया और उनमें गुनाह करना बड़ा जुर्म है और नेक अमल करना ज्यादा सवाब है। कतादा रहमतुल्लाहि अलैहि से रिवायत है कि अल्लाह ताला अशहूर हुरुम यानी मुहतरम महीने में जुल्म करना बहुत अल्लाह ने नापसंद किया है और उसको बहुत बड़ा गुनाह कहा है। दूसरे महीने में भी जुल्म करना गुनाह होता है मगर मशीयत इलाही जैसे चाहे खुसूसियत दे दे। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में मुंतखब फरमाया, फरिश्तों में से बास को पैगंबर बना दिया, बाद इंसानों को रिसालत का शर्फ अता फरमाया और कलाम में अपने जिक्र को मुंतखब फरमाया और ज़मीन में मस्जिद को मुंतखब फरमाया और महीनों में रमज़ान और अशहूर हुरुम को मुंतखब फरमाया और रातों में शब कदर को मुंतखब फरमाया। कतादा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं जिसकी अल्लाह ने ताज़ीम की तुम भी ताज़ीम करो। रजब के महीने की फजीलत का तकाजा ये है इसमें इबादत का अहतमाम किया जाए। ये इबादत दिन को भी अदा की जा सकती है, रात को भी अदा की जा सकती है, उसके लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं बल्कि हर शख्स अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक पूरे महीने के रात दिन में जिस कदर नवाफिल, जिक्र, तिलावत, दुआ वगैरह का अहतमाम कर सकता है। माह रजब में इबादत के अहतमाम की तरगीब से रजब में रोज़ा रखने की भी फजीलत मालूम होती है क्योंकि ये भी उमूमी इबादत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब में रोज़ा रखते थे हत्ता कि हम समझते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नागा नहीं फरमाएंगे, और माह रजब में रोज़ा न रखते थे कि हम समझते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नहीं रखेंगे। मालूम हुआ कि माह रजब में रोज़ा रखना ममनू या मकरूह नहीं बल्कि रिवायत से साबित होने और हुर्मत वाला महीना होने की वजह से मुस्तहब है। इसलिए रजब के पूरे महीने में किसी भी दिन रोज़ा रखा जा सकता है। हर शख्स अपने वुसअत के मुताबिक पूरे महीने में जितने भी चाहे रोज़ा रख सकता है। रोज़ा रखना ये मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है कि जब रजब में कुछ लोग मीठी रोटी पकाते हैं और 41 मरतबा सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी पढ़ते हैं और रोटी को मैयत की तरफ से फिदिया, सदका, खैरात समझकर तकसीम करते हैं। शरीयत में उसकी कोई असर नहीं। हासिल ये है कि दीन के नाम पर बहुत सारी रसूमात माह रजब में लोगों ने बनाई है। हिंदू और पाक में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इन रसूमात और इस तरह के दिगर बिदअत और खुराफात को आम मुसलमानों में शिया और हाफिज ने खूब फैलाया है।
اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ دین کا صحیح علم حاصل کیا جائے، کیا سنت ہے کیا بدعت ہے، اس کو صحیح طریقے سے علم صحیح طریقے سے اس کو سیکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔